वॉल्यूम किसी भी ट्रेंड को कंफर्म करने में ना बहुत अहम रोल निभाती है। अगर हम वॉल्यूम को आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये होता है कि एक दिन में एक स्टॉक में कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं, यानी कि कितनी ज्यादा सेल और परचेज हुई है। जितनी ज्यादा किसी भी शेयर में ट्रांजैक्शंस होंगी ना उतनी ही ज्यादा इसकी वॉल्यूम होगी, और जितनी ज्यादा वॉल्यूम होती है वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि वो जो ट्रेंड चल रहा है ना उस मार्केट में प्राइस का, वो कितना ज्यादा कंफर्म होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के सपोर्ट प्राइस और रेजिस्टेंस प्राइस को देखकर उसके हिसाब से हम अपना टारगेट जो है सेट कर सकते हैं, और किस ट्रेंड में जा रहा है, यानी कि अगर वो ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी मैटर करती है, और अगर वो ट्रेंड उस प्राइस या स्टॉक का ट्रेंड नीचे आ रहा है तो उसकी सपोर्ट कितनी मैटर करती है। ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, और आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इस ट्रेंड को वॉल्यूम कितने हद तक सपोर्ट करती है, वॉल्यूम का कितना अहम रोल रहता है किसी भी ट्रेंड को सपोर्ट करने में या किसी भी ट्रेंड को कंफर्म करने में। आज की वीडियो में हम ये सब चीजें देखने वाले हैं, बट उससे पहले आप लोगों को पहले वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले जो टॉपिक्स है ना वो चीजें पता होनी चाहिए, तो उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर रेफर कीजिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि जेके पेपर के 100 शेयर सेल करने हैं, वो भी 300 के रेट पर, और आपने 100 शेयर बाय करने का डिसाइड किया, वो भी 300 के रेट पर। अब हम दोनों की कंडीशन जो है वो मैच हो गई, क्योंकि मैंने भी 100 शेयर बेचने थे 300 के रेट पर, और आपने भी यही डिसाइड किया कि आपने 100 शेयर खरीदने थे 300 के रेट पर। अब हम दोनों की कंडीशन जो है वो मैच हो गई, तो यानी कि अब हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल होने वाली है। तो अब हमने मार्केट में कितनी वॉल्यूम का योगदान दिया, हमने मार्केट में जो है 100 शेयर्स का योगदान दिया है, यानी कि जो वॉल्यूम आपको नजर आएंगी ना उसमें 100 शेयर जो है मैंने आपको बेचे हैं। और कई लोगों को पता क्या लगता है कि 100 शेयर मैंने बेचे और आपने खरीदे, तो यानी कि टोटल वॉल्यूम जो है वो हो गई 200 रुपए। बट ये चीज गलत है। जब एक ट्रांजेक्शन दोनों साइड से फुलफिल होती है ना, यानी कि दोनों का क्राइटेरिया मैच होता है, तब जाके एक ट्रांजेक्शन प्लेस होती है। तो वो चीज जब कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाती है ना उसे हम एक कंप्लीट वॉल्यूम कहते हैं, ना कि 100 शेयर मैंने लगाए तो उसकी अलग वॉल्यूम और 100 शेयर आपने खरीदे तो उसकी अलग वॉल्यूम को। अब आप अगर वॉल्यूम को अकेले लेवल पर देखोगे ना तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। सपोज जैसे आप लोगों के सामने एवेन्यू सुपरमार्ट का चार्ट है, अब डी मार्ट की वॉल्यूम है, मान लो जैसे कि आप लोगों के सामने चार्ट नजर आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि इस टाइप से डी मार्ट का प्राइस जो है वो चल रहा है। अब मैं 1 सेकंड के लिए इसकी जो प्राइस एक्शन है वो मैं यहाँ पे छुपा देता हूँ, तो अब आपको नीचे यहाँ पर वॉल्यूम का डेटा नजर आ रहा है। बट आप वॉल्यूम के डेटा को देखकर, खाली वॉल्यूम के डेटा को देखकर आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? क्या आप इसको सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पर स्टॉक का ट्रेंड बता सकते हो? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस वीक में डीमार्ट की वॉल्यूम जो है वो है 2.712 मिलियन। अब इस डेटा के साथ 2.712 मिलियन के साथ आप क्या करोगे? आपको ये डेटा 2.712 मिलियन का डेटा जो है वो आपको क्या शो कर रहा है? जल्दी से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जो है मेंशन करते जाओ। अगर आपने सही से सोचा तो आपको भी यहाँ पर कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। जब आप इसे प्राइस के साथ जोड़ कर देखोगे लाइक दिस, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मार्केट में जो है स्टॉक का कैसा ट्रेंड चल रहा है, किस टाइप से स्टॉक जो है मूव कर, और प्राइस के साथ वॉल्यूम की अहमियत जो है ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपकी स्क्रीन पर जो टेबल है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पर नोट कर लो, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो ना, इस टेबल को एज इट इज आप वहां पर नोट कर लो। अब आपको इसमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले में अगर प्राइस इंक्रीज हो और साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है स्टॉक से? वो होती है कि ये स्टॉक जो है बुलिश जाने वाला है। उसके बाद अगर प्राइस इंक्रीज हो लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमारे को ना थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अब जो ये स्टॉक में बाइंग हो रही है ना वो वीक हैंड्स में बाइंग हो रही है, यानी कि रिटेलर जो है यहाँ पर बाइंग कर रहा है, और इंस्टीट्यूशंस यानी कि बड़े बड़े जिसे हम ऑपरेटर भी कहते हैं वो लोग जो है यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, बट रिटेलर जो है यहाँ पर बाइंग करके चल रहे हैं। अगर यहाँ पर प्राइस डिक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो अब जो है यहाँ पर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट जो है वो प्राइस में, यानी कि जो डिक्रीज हो रहा है ना प्राइस, उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो बियरिश हो जाती है। और उसके बाद जो 4th पॉइंट है वो है कि अगर प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है तो जस्ट इसका 2nd पॉइंट का जो है वो उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर अब वीक हैंड जो है सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर रिटेलर्स की साइड से पैनिक सेलिंग हो रही है। अब जो आपने ये इंक्रीज और डिक्रीज देखा, इसको पहले एक बार समझते हैं कि इंक्रीज इन वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। क्या ये मतलब होता है कि पिछले दिन से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है? एज अ प्रैक्टिस जो ट्रेडर है वो कंपेयर करता है आज की वॉल्यूम को पिछले 10 दिन की वॉल्यूम के एवरेज के साथ, यानी कि पिछले 10 दिनों में जितनी एवरेज वॉल्यूम थी ना उससे अगर आज
आज की वर्किंग डे पर अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो यानी कि हमारे को यहाँ पर इंक्रीज इन वॉल्यूम नजर आ रहा है, और अगर उस एवरेज से अगर कम है तो हमारे को यानी कि वॉल्यूम में जो है डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और 10 दिन के एवरेज को हम कैसे निकाल सकते हैं? वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि हम यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाकर कर सकते हैं, या फिर 10 दिन की एक एवरेज जो है एवरेज लाइन बनाते हुए जा सकते हैं। बाकी एवरेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जो ज्यादा अच्छे डिटेल से बात करने वाले हैं, जिसमें आपको सारा कुछ समझ आएगा कि हम किस किस टाइप की और कौन कौन सी एवरेजेस जो है निकाल सकते हैं। अब जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है बाय या सेल करता है तो वो छोटी क्वांटिटी में तो करेगा नहीं, मतलब उसके लिए जो छोटी क्वांटिटी होगी ना वो हमारे लिए काफी बड़ी क्वांटिटी हो जाती है। और जब वो बाय या सेल करता है किसी भी स्टॉक में तो वहां पर प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी जब मार्केट में बाइंग होगी तो प्राइस जो है ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर जाना चालू होगा, और वो सब चीजें जो है हमारे को डेटा में नजर आएंगी, वो सब चीजें हमारे प्राइस एक्शन में और साथ में वॉल्यूम्स में नजर आएंगी कि कितनी वॉल्यूम्स के साथ जो है प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीजों को पॉइंट करके हम उस हिसाब से जो है ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे LIC ऑफ इंडिया है, जो बिगेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इंडिया में, अगर वो चाहे कि डीमार्ट के शेयर्स को बाय करना है तो आपको क्या लगता है वो 500 शेयर्स बाय करेगी? बिल्कुल भी नहीं। वो कम से कम उसके लिए जो मैंने कहा ना, उसके लिए जो छोटी क्वांटिटी है वो हमारे लिए काफी बड़ी हो सकती है, तो उसके लिए वो छोटी सी क्वांटिटी होगी लगभग 1 लाख 1.5 लाख शेयर्स की। अगर अब वो 1 लाख शेयर्स ओपन मार्केट से बाय करती है तो वो वॉल्यूम्स में दिखना चालू होगा, और जब वो वॉल्यूम्स में आएगा वो आएगा लार्ज चंक्स में, और शेयर का प्राइस जो है वो भी धीरे धीरे करके ऊपर जाना चालू हो जाएगा। और इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हम कहते हैं स्मार्ट मनी, और स्मार्ट मनी ना हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स के मुकाबले काफी अच्छी वाइज मूव लेता है। तो इसीलिए बेनिफिट ये होता है कि हम हमेशा स्मार्ट मनी को फॉलो करें, और उसके पीछे पीछे अगर स्मार्ट मनी बाय कर रहा है तो हम भी बाय करें, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी बाइंग करके चलें, और अगर स्मार्ट मनी सेल करके उस स्टॉक को निकल रहा है ना तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेटर यही होगा कि वो भी उस स्टॉक से धीरे धीरे करके एग्जिट कर ले। और जैसे कि अभी हमने टेबल में देखा था कि अगर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है साथ में वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि ये है कि एक बड़ी मूवमेंट जो है इस स्टॉक में आ रही है, और बड़ा पैसा जो है यानी कि स्मार्ट मनी जो है इस स्टॉक में आ रहा है। तो उसके बाद हमारे को प्राइस को और वॉल्यूम को दोनों को साथ में देखकर क्या पता लगता है कि हमारे को भी इस स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए, यानी कि हमें भी इस स्टॉक में जो है बाइंग करके चलना चाहिए। अब एजम्पशन के अकॉर्डिंगली स्मार्ट मनी जो है हमेशा स्मार्ट चॉइस करता है, तो अब इस केस में जो है मोमेंटम जो है वो बुलिश बनता है, तो इसलिए हमारे को भी यहाँ पर बुलिश अपॉर्चुनिटी यानी कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर फाइंड आउट करनी चाहिए। अब हमें जब बाय करना है तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि वॉल्यूम्स जो है वो सब्सटैंशियल वॉल्यूम्स होनी चाहिए, यानी कि उसमें हमारे को अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, उससे ये पता लगता है कि हम भी स्मार्ट मनी को फॉलो कर रहे हैं, और हम भी स्मार्ट मनी के साथ अपने पैसे को जो है स्मार्ट तरीके से यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा जब प्राइस इंक्रीज होगा और वॉल्यूम्स डिक्रीज होंगी, तो आपके दिमाग में ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है? अब इसका आंसर ये है कि मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा कि क्या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल बायर जो है वो इस स्टॉक में बाइंग करने से एसोसिएटेड है? वॉल्यूम्स को देख के हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नॉट लाइकली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे पता कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है इसमें बाइंग नहीं कर रहा? सिंपल है, हम जैसे जैसे वॉल्यूम को देखेंगे, क्योंकि हम वॉल्यूम को भी एनालाइज साथ साथ कर रहे हैं प्राइस के साथ, तो हमारे को वॉल्यूम्स को देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर एंट्री यानी कि बाइंग जो है वो नहीं कर रहा। अब इस इंक्रीज इन प्राइस और साथ में वॉल्यूम जो डिक्रीज होती जा रही है वो क्या है हमारे को इंडिकेट करती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि वीक हैंड्स में जो है बाइंग होती जा रही है, और कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है यहाँ पर एंट्री बिल्कुल नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये एक चांस हो सकता है कि ये एक बुल ट्रैप हो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि प्राइस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है बट वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। तो इसका क्या मतलब होता है? सिंपल, इसका मतलब जैसा कि हमने देखा कि स्मार्ट मनी जो है यहाँ पर अब वो सेलिंग करता जा रहा है, तो यानी कि वो छोटी क्वांटिटी में नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो वो क्या करेगा, वो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में जो है वो यहाँ से सेलिंग करेगा, यानी कि स्टॉक बेच कर निकलेगा। और जब वो स्टॉक बेचेगा तो यहाँ पर वॉल्यूम्स इंक्रीज होती जाएंगी। अब वो बेच कर जा रहा है तो यानी कि वो प्राइस जो है वो धीरे धीरे करके गिरता जाएगा। और अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने स्मार्ट मनी को हमेशा फॉलो करना है, तो स्मार्ट मनी जब वो यहाँ से बाहर निकल रहा है स्टॉक में से, तो हमें भी क्या करना है, हमें भी उसके पीछे पीछे चलना है, कभी भी उसके आगे नहीं चलना, नहीं तो हम स्मार्ट मनी के पैरों के नीचे जो है ना कुचले जाएंगे। हमें क्या करना है, उस स्मार्ट मनी को हमेशा फॉलो करके चलना है। अब वो इस स्टॉक में से बाहर निकल रहा है तो हमें भी धीरे धीरे करके उस स्टॉक में से बाहर निकलते जाना है।
अब फोर्थ पॉइंट था कि जब वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है और प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है तो उसका क्या मतलब। अब उसमें भी सेम क्वेश्चंस जो है जब हमने सेकंड पॉइंट में देखे थे ना, वही क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने फिर से रेज होने चाहिए कि प्राइस डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट यानी कि जो भी ट्रेडर्स है ना वो यहाँ पर बेच कर निकल रहे हैं। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अब इसमें से कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेच कर निकल रहा है, नॉट लाइकली, क्योंकि यहाँ पर हमारे को वॉल्यूम्स जो है काफी कम देखने को मिल रहे हैं, जिसका जो आपका थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर देता है कि यहाँ पर आपको कैसे पता कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पर बेचकर नहीं निकल रहा। तो यही हमारा आंसर है कि यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है वो छोटी छोटी बन रही है, बड़े बार्स नहीं बन रहे, जिसकी वजह से हमारे को ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर बेचकर नहीं निकल रहा। अब फिर अगर कोई बेचकर नहीं निकल रहा तो फिर यहाँ पर स्टॉक जो है वो गिरता क्यों जा रहा है। वही चीज है कि यहाँ पर कोई बियर ट्रैप हो सकता है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो है, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पैनिक सेलिंग करके निकल रहा है। जैसे मान लो किसी शेयर में, जैसे अडानी पावर में ही 2 दिन बीच में लोअर सर्किट लगता है, तो उसके जितने भी लोगों के पास, जितने भी कमजोर दिल वाले लोगों के पास जो है ये स्टॉक पड़ा होता है ना, तो वो ये लगता है कि यार 2 दिन से गिरता जा रहा है, क्या पता तीसरे दिन ना गिर जाए, तो इसीलिए वो ना अपने ऑर्डर जो है वो नीचे बेचने की साइड पे लगा कर रखते हैं मार्केट रेट पर। अब वो स्मार्ट मनी क्या करती है, अब ये उन इन्वेस्टर्स के लिए हो गया बियर ट्रैप कि वो स्टॉक ने ऊपर जाना था बट लोगों ने यहाँ पर पैनिक सेलिंग करी, जिसकी वजह से उनके शेयर, तो वो कमजोर दिल वाले लोग जो थे वो तो इस स्टॉक में से बाहर निकल गए और मजबूत दिल वालों के हाथ में अभी भी वो स्टॉक है, और जिन लोगों के पास नहीं था उन लोगों ने वो कमजोर दिल वालों से लेकर अपने पास रख लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है कितना ज्यादा अहमियत रखती है, कितना अच्छे तरीके से हमारे को प्राइस के ट्रेंड की जो है मूवमेंट दिखाती है, हमारे को कब एंट्री करनी है कब एग्जिट करनी है। अगर हम प्राइस के साथ वॉल्यूम को भी मिलाकर देखेंगे ना तो हमारे को काफी ज्यादा अच्छे इंडिकेशन जो है देखने को मिलते हैं। और साथ ही में वॉल्यूम्स हमें ये भी दिखाती है कि हमारे को हमेशा स्मार्ट मनी के साथ कैसे मूव करना है। अगर हम स्मार्ट मनी के हिसाब से, उसके तरीके से और उसके साथ साथ अगर हम मूव करेंगे ना तो पैसा जो है हमारा भी मार्केट में काफी अच्छा बनने वाला है। तो ये तो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो भी टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है, वो है वॉल्यूम्स। और उसकी बात तो हमने आज की वीडियो में कर ली। नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो से हम जो बात करेंगे वो कुछ और इंडिकेटर्स को पकड़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक इंडिकेटर करके हम सारे इंडिकेटर्स को समझते जाएंगे। और सबसे पहला इंडिकेटर होने वाला है मूविंग एवरेजेस का। तो आप देख सकते हो कि क्लासेस का लेवल जो है वीडियो बाय वीडियो काफी ज्यादा इंप्रूव होता जा रहा है और काफी ज्यादा ऊपर भी होता जा रहा है। तो जिन लोगों ने मौज मस्ती करनी है उन लोगों के लिए तो ये सीरीज बिल्कुल भी नहीं है, बट जिन्होंने सीरियस पढ़ाई या सीरियस नॉलेज लेनी है ना स्टॉक मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, उन लोगों के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो उन लोगों के साथ इन वीडियोस को, इस सीरीज को, इस पूरी प्लेलिस्ट को जो है जरूर शेयर करें, ताकि जो सीरियस नॉलेज लेना चाहता है ना, सीरियस नॉलेज लेकर अच्छे से मतलब पूरा दिमाग लगाकर पूरी सारी चीजें समझकर, उनके पीछे के बेसिक कंसेप्ट्स को समझकर, उनके पीछे के लॉजिक और रीजंस को समझकर, जो लोग पूरी कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद ट्रेड करके पैसा बनाना चाहते हैं ना, तो उन लोगों के लिए ये वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना, और साथ ही में वीडियोस के रिगार्डिंग कोई सजेशन, कोई रिव्यूज या कोई क्वेश्चन रहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी आप अपने क्वेश्चन क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं। सजेशन या रिव्यूज देना चाहें वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों जल्दी कीजिए और नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे इस चैनल में इस सीरीज से रिलेटेड या इस चैनल पर जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती है ना, उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धि राजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।